बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक उमर। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आपको आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर, घमंड किस बात का। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि घमंड तो सिर्फ किसी इंसान के गुरूर के बारे में होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस घमंड की बुनियाद क्या होती है? हम किस चीज पर गुरूर करते हैं? और क्या घमंड हमेशा मनफी होता है या कभी कभी ये एक कुदरती रद्द अमल भी हो सकता है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब देंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घमंड की तारीफ की। घमंड एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा अहम और बेहतर समझता है। ये एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है जो किसी शख्स को अपनी सलाहियतों, कामयाबियों या खुसूसियात पर मुबनी होता है। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जिस पर हमें फख्र हो, और हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे इस फख्र को तस्लीम करे। ये फितरी है, लेकिन जब ये फख्र हद से बढ़ जाए और दूसरे लोगों को कम तर दिखाने लगे तो यही घमंड बन जाता है। अब सवाल यह है कि घमंड किस बात पर होता है। इसका जवाब बहुत ही सादा है, क्योंकि हम हर वो चीज पर गौर करते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो। ये कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक, हम सब जानते हैं कि तालीम पर लोगों का बहुत ज्यादा गुरूर होता है, खास तौर पर जब किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके आला दर्जे की डिग्री हासिल की हो। दौलत और माली कामयाबियां भी अक्सर गुरूर का बास बनती हैं। अगर किसी के पास दौलत है तो वो दूसरों से ऊपर नजर आता है। 3, जिस्मानी शक्ल व सूरत पर भी लोग घमंड करते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो खूबसूरत या बेहतर नजर आ रहा है तो वो इस पर फख्र करता है। 4, अगर आप किसी फन या खेल में माहिर हैं तो भी आपको अपने हुनर पर फख्र होता है। 5, कुछ लोग अपने खानदान के मर्तबे या शोहरत पर गुरूर करते हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि ये उनकी शख्सियत को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कि घमंड के असरात क्या हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोग उस वक्त घमंड का शिकार हो जाते हैं जब हम अपनी कामयाबियों और खूबियों पर जरूरत से ज्यादा फख्र करते हैं। एक, जब घमंड हद से तजावुज कर जाए तो ये दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी तौहीन करने का सबब बन सकता है। ऐसा करने से आपके तल्लुकात खराब हो सकते हैं। 2, घमंड इंसान को तन्हाई में मुब्तला कर सकता है, क्योंकि अगर आप हमेशा अपनी कामयाबियां दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो लोग आपसे दूर हो सकते हैं। 3, घमंड इंसान को खुद में इतना महसूस कर देता है कि वो नए मौका या नई बेहतरी के इम्कानात को नजरअंदाज कर देता है। इसकी वजह से तरक्की रुक सकती है। अब बात करते हैं कि घमंड और खुद एतमादी में फर्क क्या है। खुद एतमादी एक मुस्बत कैफियत है जिसमें इंसान अपने आप को और अपनी सलाहियतों को समझता है और इन पर एतमाद करता है, जबकि घमंड इस वक्त होता है जब इंसान अपनी सलाहियतों या कामयाबियों का जरूरत से ज्यादा इजहार करता है। खुद एतमादी आपको दूसरों के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आना सिखाती है, जबकि घमंड आपको तकब्बुर की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम घमंड से कैसे बच सकते हैं। चंद तरीके हैं जिनसे हम इस मनफी कैफियत से बच सकते हैं। 1, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमेशा याद रखें कि हमारी कामयाबियां सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से मुमकिन हुई हैं। 2, जब हम दूसरों को इज्जत देते हैं और उनकी कामयाबियों को सराहते हैं तो हम खुद भी सादा और आजिज रह सकते हैं। 3, अपनी मेहनत को नेक नियति से करें, कभी भी दूसरों के सामने दिखावा ना करें। 4, हमेशा अपनी खामियों पर काम करें और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। ये सब चीजें आपको घमंड से बचने में मदद देंगी और आप एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजार सकेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का व्यू, घमंड किस बात का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।